टुडेज मार्केट एनालिसिस तो नहीं बोलेंगे, बट लाइव मार्केट जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, है ना। ये मैं अभी 5-15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आऊँगा। जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ कि जो भी होगा, है ना, हम लोग आज के दिन थोड़ा नेगेटिव पर्सपेक्टिव लेकर चलेंगे, है ना। उसका एक रीज़न है ना। हुआ तो मैं वो एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा, बट मैं मोस्ट प्रोबेबली सेलिंग पुट साइड में ज़्यादा प्रेफर करूँगा रादर देन कॉल साइड नहीं बैठूँगा। कॉल साइड कब बैठूँगा उसका मैं अगर बताऊँ तो बहुत बड़ा टारगेट बनेगा कॉल साइड बैठने के लिए, ठीक है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 236 रुपीज़ जब गिर जाएगा निफ्टी, ठीक है, तो वो मुश्किल है, बट देखते हैं, पता नहीं क्या होता है। आज मार्केट थोड़ा मेरे हिसाब से, है ना, मार्केट फॉल करना चाहिए, क्योंकि पोजीशंस होंगी लोगों की, है ना। तो पोजीशंस जब वो लोग एग्जिट करेंगे तो फिर सेल ऑफ आना ही है। या तो मैं इधर करूँगा या तो फिर एक बार, पर ये जो भी है, ये जो लेवल है ना, ये जो 350 टूटते ही मैं एक पुट साइड बाइंग करूँगा और अच्छा खासा लंबा पोजीशन, या फिर मे बी मार्केट जैसे कि अभी मैं बताऊँ गैप डाउन खुल रही है ना, तो मे बी मार्केट एक स्ट्राइक ले ऊपर की तरफ और वापस यहाँ से रिटर्न यहाँ पर यहाँ तक आए और वापस यहाँ से फॉल देना स्टार्ट होए, ठीक है। तो मैं हम लोगों ने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डिस्कस करा है, बहुत अच्छी एनालिसिस डिस्कस करी है। बस अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है ना। टाइम है, अभी 5 मिनट बाकी है, बट मेरा सीधा सीधा यही रहेगा, रेंज में आएगी ऊपर या इधर रेजिस्टेंस के पास कहीं भी आता है डायरेक्टली सेल ऑफ के लिए, है ना। इसीलिए मैंने 350 की कॉल की ऑप्शन में 200 क्वांटिटी करके ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी तो 31 रुपीज़ उसकी वैल्यू बता रहा है, बट जैसे कि मैं बता रहा हूँ गैप डाउन हो रहा है, तो गैप डाउन होने की वजह से एक ही बार में पहले वैल्यू बहुत कम होगी। मान लो आप मतलब 10-12 रुपये या 15 रुपये होगी, उसके बाद फिर ये वापस बढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यही देखकर हम लोग जहाँ से सबसे सस्ते में मिलेगा वहाँ पर लेंगे, ठीक है। देखते हैं अभी क्या होता है। जैसी ये कैंडल बनी मैंने तुरंत पुट की पोजीशन बनाई, है ना। अभी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी ली नहीं है, 500 क्वांटिटी है। ऐड करूँगा थोड़ी देर में फिर से जब एक प्रॉपर एक रिजेक्शन मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेट अवे अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेकर आऊँ, ठीक है, तो इसमें कैंडल्स देख के ही पता चल रहा था कि एक मूवमेंट आया, उसके बाद रिजेक्शन टाइप ऑफ ले रहा है इससे 20 EMA से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बाय करा है। मे बी ये लॉस में भी जा सकता है, बट देखते हैं कहाँ तक जाता है, क्या करता है, ठीक है। अभी यहाँ पर 250 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, 250, 200, 350, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, बट क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी का ये एक ट्रेंड लाइन था जो कि ब्रेक हुआ है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन से भी रिजेक्शन आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इंटरेस्टेड था इस ट्रेड को लेने में। अब 15 मिनट्स में भी लेकर आते हैं, तो 15 मिनट्स में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर एक रिजेक्शन है, अगर ये रिजेक्शन चलता है तो फिर हमारा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि अभी जस्ट मुझे 500, 700, 800, 900 का लॉस दिखा रहा था, फिर से 400, 300 में आ गया है, ठीक है। मतलब यहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा है, बट यहाँ पर प्रॉपर एक रिजेक्शन पॉइंट है नहीं। भाई ये बनता है, बट ये भी एक प्रॉपर रिजेक्शन पॉइंट है नहीं, तो मैंने थोड़ा जल्दी तो ले लिया ट्रेड, है ना। बट देखते हैं अब, अगर सही है तो सही है, नहीं तो फिर हम लोग ऐसे लेकर बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, है ना। और फिर थोड़ी देर बाद फिर दूसरा इसी में दूसरा एक ट्रेड देखते हैं, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, टोटल मेरा लॉस यहाँ पर 8,000 का हो रहा था, ठीक है, जो कि रिकवर करके टोटल 3,700 का रह रहा है ना। मैं बताता हूँ
निफ्टी में फिर से कुछ है, कुछ नहीं रहा, ठीक है। मार्केट फिर से साइडवेज हो चुकी है। अब एंड में देखेंगे मार्केट में क्या होता है। बट अगर मैं आऊँ, मैंने यहाँ पर ये इतना बड़ा प्रॉफिट ये कैसे निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसका एक रीज़न बताता हूँ मैं। सबसे पहले मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आता हूँ, ठीक है। ये मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आया। मार्केट बहुत टाइम से एक रेंज में थी, ठीक है। और इधर मतलब साइडवेज काइंड ऑफ नीचे नीचे चल रही थी, ठीक है। एक बार ब्रेकआउट आने की कोशिश करा बट सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन ना करने के कारण फिर से इसने एक साइडवेज करा, ठीक है। साइडवेज करने के बाद फिर ये एक ब्रेकआउट के लिए आया। अब मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। ये है, ठीक है, कोल इंडिया, ठीक है। कोल इंडिया ने पहले क्या करता है, एक ऑल टाइम हाई बनाता है। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्ट्रेट अवे बहुत तगड़ा सेल ऑफ, ठीक है। फिर से यहाँ पर भी क्या करा था, यहाँ पर 200 EMA से सपोर्ट लेकर सीधा ऊपर गया और फिर से एक बहुत बड़ा गैप, ठीक है। अब फिर से अब क्या हो, फिर ये जो गैप है ये गैप फिल तो होना है। तो ये गैप फिल करने के लिए मुझे पता था कि ये ऊपर ज़रूर जाएगी, ठीक है। मैं यहीं पर समझ चुका था कि 200 EMA का 1 डे टाइम फ्रेम पर जब सपोर्ट आ रहा है तो ये ब्रेकआउट तो देगा, ठीक है। तो ब्रेकआउट तो आएगा। तो इसीलिए मैंने पहले से ही एक अलार्म लगा कर बैठा हुआ था यहाँ पर, जो मुझे अलार्म मिला इससे ऊपर का लगा रखा था मैंने, ठीक है। फिर मार्केट ने एक नीचे स्विंग आया थोड़ा, और नीचे आते ही मैंने तुरंत बाइंग करी। और बाइंग करने पर अभी ये कैंडल की बस यही एक कैंडल की वजह से मेरा यहाँ 2000 3000 100 150 है ना, 300 का 900 जो भी है ना, इतना बड़ा प्रॉफिट चल रहा है बस ये एक कैंडल की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर अभी मैं बात करूँ, पैसा बहुत लगा इस पर, है ना। ऑलमोस्ट 28-29,000 लगा पड़ा है। बट अगर मैं बात करूँ तो इफ़ पॉसिबल हुआ, है ना, इफ़ पॉसिबल हुआ, हम लोगों ने इधर कहीं लिया था ट्रेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो टारगेट हम बुक कर सकते हैं, जो कि 2.39% बनता है ना। सीधा सीधा 5 रुपये का इसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा वो था, है ना, एनालिसिस। अभी देखते हैं कहाँ तक जाएगी मार्केट। अगर नहीं हुआ तो मैं BTST के लिए भी रखूँगा इसे, है ना। इसे ट्रेड करूँगा थोड़ी देर बाद, है ना। थोड़ी देर बाद मतलब कि 12-1 बजे के करीब, या 2 बजे या 3 बजे मैं इसे ट्रेड करूँगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अभी भी मोमेंटम नहीं है, अभी भी ये साइडवेज ही है, ठीक है। तो जब तक साइडवेज है तब तक कोई फ़ायदा नहीं है इसमें ट्रेड करने का, है ना। तो वेट करेंगे, उसके बाद घुसेंगे इसमें, ठीक है। इसमें घुसेंगे तो बहुत अच्छे से घुसेंगे, ठीक है। तो ये सारा लॉस जिससे कवर हो जाए। टी ने फिर से अपना जो ऑल टाइम हाई था, ठीक है, वो फिर से ब्रेक कर दिया अभी, ठीक है। और जैसे ही उसने ब्रेक करा, है ना, तभी मैंने यहाँ पर फटाफट पोजीशन बनाई। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है, 1600 क्वांटिटी है। 1600 क्वांटिटी मैंने बनाया। लॉस जितना चल रहा था सारा रिकवर हुआ। रिकवर के बाद अब प्रॉफिट चल रहा है। जितनी जल्दी हो सके मैं निकल भी सकता हूँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब पलट जाए ये, है ना, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जल्दी से जल्दी जैसी हमें लगे हाँ अब प्रॉफिट बुक करते हैं, तभी निकल जाएंगे, ठीक है। तभी तुरंत निकल जाएंगे बिना सोचे समझे।
थोड़ा बहुत रिजेक्शन जैसा दिखा रहा है यहाँ पर, बट यहाँ पर बिल्कुल भी रिजेक्शन का नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि हम लोगों को बड़ा प्रॉफिट चाहिए, है ना। बड़ा प्रॉफिट कब मिलेगा? मेरा स्ट्रेट अवे टारगेट ये है, अगर यहाँ तक जाता है मैं बिना कुछ सोचे समझे बेच दूंगा, है ना, कुछ नहीं सोचना। बट अगर वहाँ तक भी नहीं जाता, है ना, क्योंकि जैसे कि कैंडल ख़त्म होने वाली है तो वही हिसाब से हम लोग देख कर ट्रेड करेंगे, है ना। तो अगर वहाँ तक नहीं जाता, अब जैसे ही ये 19,450 ब्रेक होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे ही टूटता है और ऊपर नेक्स्ट कैंडल बनती है, तो अभी जो हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है, जैसे कि 6,000 का प्रॉफिट चल रहा है ना, वैसे 11,000 चल रहा है, बट 6,000 नॉर्मली हमारा चल रहा है, ठीक है। तो ये एक ही बार में बढ़ के ये हमारा लाइक 15-20 हज़ार बन जाएगा, ठीक है। 15-20 हज़ार का हमें प्रॉफिट दिखाएगा, तो इसीलिए बहुत बेटर रहेगा, है ना। देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि 15 मिनट की नई कैंडल बनने वाली है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। प्रॉफिट गिर के 4,000 में आ चुका है 6,000 से, कोई बात नहीं, तब भी हम 8,000 के लॉस में थे। 8,000 के लॉस से लेकर हम लोगों ने अभी 12,000 का गेन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट ऑफ गेम है ना। यही है ट्रेडिंग, थोड़ा खुद 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 पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखना पड़ता है ना। और ब्रेकआउट भी बहुत अच्छा आया है। अब ये कैंडल पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि ये कैंडल ऊपर जाती है, ठीक है। बट प्राइस एक्शन देखते हैं, प्राइस एक्शन में विक वाली कैंडल बन रही है, तो ये चीज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई है। बट देखते हैं, जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाती तो फिर हम लोगों को एग्ज़िट करने का देखना पड़ेगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं, लो टूटता है तो बेचते हैं। थोड़ा ये मिनट ये जो है इसमें रुकते हैं, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर रुकते हैं एक बार। या इसके लो तक रुकते हैं, और 1875 हमारा स्टॉप लॉस 1875 मान लो। फिर से बढ़ गई, ऊपर चली गई, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही। चलो देखते हैं कहाँ तक क्या होता है, कहाँ तक जाती है ना। अब जो है ना, अब प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ेगा, एक बार ये बस ब्रेकआउट आने दो, है ना, प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ेगा। अगर बस 50 ब्रेक होए ना, अच्छे से ब्रेक होए, तो फिर जो प्रीमियम की जो स्पीड होगी, है ना, वो इससे डबल होगी, ठीक है। और थोड़ा बहुत कैंडल्स देख कर भी पता चल रहा है ना, अब ये देखो, और इसमें, है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है कैंडल्स में, है ना। $4,400 कुछ का प्रॉफिट चल रहा है, 4,000 का, है ना। सबसे पहले 1,000 क्वान्टिटी ऐड एग्ज़िट करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा वेट करेंगे, फिर उसके बाद फिर और क्वांटिटी ऐड एग्ज़िट करेंगे, ठीक है। रोक रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है। चलिए, शायद ये रेजिस्टेंस ही फॉर्म कर चुका है यहाँ पर, है ना। 1770 हमारा ऐसे लगा देते हैं,
और देख लेते हैं, अगर अब पूरी क्वांटिटी एग्जिट करेंगे। तोड़ दिया है इसको भी, तो हम बेच देंगे। चलिए कोई बात नहीं, है ना। अभी 4000 5000 में प्रॉफिट दिख रहा था, बट हमने बुक नहीं करा, है ना। तो तब भी कोई बात नहीं, हम लोग अब फिर से अगर कुछ बनता है तो लेंगे, नहीं बनता तो फिर नहीं लेंगे, है ना। बट ये है कि हमारा जो बहुत बड़ा लॉस था 8000 का, है ना, वो हम लोगों ने रिकवर करके 840 पे, सॉरी कहाँ गया, ये रहा, इस पे 2000 कुछ का लॉस था जो कि हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। इस पर नहीं, इस पर, ठीक है, इस पर था 2000 कुछ का लॉस जो कि हमने बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया है। बाकी अब देखते हैं, अगला कुछ करता हूँ तो मैं बताता हूँ। अभी अभी तक का ब्रेक लिया था, तो अब मैं फिर से बताऊँ तो मेरे यहाँ 8000 कुछ का लॉस चल रहा था, जो कि अभी फिर से मैं कुछ में आ गया हूँ, है ना। थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आने लग गया हूँ वापस। तो इसका एक रीज़न है, मार्केट सेल ऑफ के लिए आ गई है, बार बार रिजेक्शन लेकर आई, गिरी, है ना। अब एक मेजर जोन में है, ठीक है। मे बी यहाँ से पलट भी सकती है, मे बी मार्केट वापस भी जा सकती है, ठीक है। बट मैंने सेंसेक्स का भी ख़रीदा हुआ है। मैंने सेंसेक्स इसलिए बाई किया है क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी और 101% गैप अप आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और ये निफ्टी में तब भी देख रहा हूँ, ये तीनों है 1 मिनट टाइम फ्रेम पर है ना, क्योंकि ईजी रहता है तीनों को देखने के लिए एक ही बार में, है ना। क्योंकि अगर ये रिएक्ट कर रहा है और ये भी रिएक्ट कर रहा है और ये भी सेम टाइम पे रिएक्ट कर रहा है, तो उससे पता चल जाता है हमें कि मार्केट में भी फॉल अच्छे से, ठीक है, मार्केट बहुत अच्छे से गिर सकती है। इसीलिए मैंने दोनों को देख रहा हूँ। और अगर ये रहा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है अभी, है ना। तो अभी 5000 कुछ का लॉस दिखा रहा था नीचे, बट कोई बात नहीं, हुआ तो ये सारा जो, मतलब मैं दिल में निकलूँगा अगर निकला तो, है ना, या निकलूँगा तो बड़े प्रॉफिट में निकलूँगा, ठीक है। तो यही है मेरा अभी ट्रेडिंग का जोन, ठीक है। अभी देखते हैं मार्केट में तब भी क्या क्या होता है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट हो चुकी हैं, है ना। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है।